हाँ, तो मैं बात बता रहा था कि इसके अतिरिक्त जो प्रभावशाली ये होते थे, इस कारण से जो राजा होते थे, राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ठीक है, इनको ही सौंप देते थे। ही आल्सो फंक्शनड एज ए जज एंड समटाइम्स एज ए पुलिसमैन। का देखिए, न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे ये। ठीक है, न्यायाधीश का काम और कभी कभी पुलिस का काम भी यही लोग करते थे। ठीक, आगे है, ए पार्ट ऑफ द ग्राम भूजक्स देयर वेयर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स known as the गृहपतिस, most of whom were smaller land owners। देखिए, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ठीक है, जिन्हें गृहपति कहते थे। क्या वो कहते थे? गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। ठीक है, ज़्यादातर कौन होते थे? छोटे किसान होते, स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे, छोटे किसान होते थे। एंड देन देयर वेयर मैन एंड वुमेन सच एज द दास क्रमकरा who did not own lands and had to earn a living working on the fields owned by the others। जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष रहते थे, ठीक है ना, ऐसे कुछ स्त्री पुरुष रहते थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, दास आते थे और कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। दूसरे का काम करते थे और अपनी जीविका को ये चलाते थे। In most villages, there were also some craft persons such as a blacksmith, potter, carpenter and weavers। और अधिकांश गाँव में लोहार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ठीक है, होते थे। एक यहाँ पे ये दिया है, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन की बात करें तो, यानी प्राचीनतम समय में तमिल की रचनाएं कौन कौन सी होती थी, कौन कौन सी क्या रचनाएं थी, इसके विषय में थोड़ा हम देख लेते हैं। लिखा है, सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर वेयर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स एगो। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते थे। क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते थे। इनकी रचनाएं करीब 23,000, है ना, नहीं सॉरी 2300, मिस्टेक गलती हो गई, यानी 2300 साल पहले की गई। कब की गई? 2300 साल पहले की गई। ठीक है, और लिखा है, दीज टैक्सेस वेयर कॉल्ड Sangam because they were supposed to have been composed and completed in assemblies known as the Sangams of the poets that were held in the city of medieval। The Tamil terms mentioned above are found in the Sangam literature। अगर बात करें तो मैंने पहले बताया कि इनको क्या बोला जाता था? संगम कहा जाता था, क्योंकि इनकी जो मुद्राएं होती थी, इनकी जो मुद्राएं होती थी, है ना, कि वे कवियों के सम्मेलन में इनकी संकलन किया जाता था। ठीक है, गांव में रहने वालों की जिन तमिल नामों को उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, आज यहीं तक का हिंदी अनुवाद हम आपको बताएंगे, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।